किसी भी सम्राट ने अखंड भारत को एक किया तो उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी मगध की धरती से 327 ईसा पूर्व शासन किया करते थे। और दोस्तों, उन्होंने अखंड भारत को एक करने का सपना पूरा किया था। और मैं बोलूं तो सबसे अच्छे गुरु, सबसे अच्छे मार्गदर्शक अगर इतिहास में बोला जाता है तो कौटिल्य चाणक्य को बोला जाता है, जिन्होंने अपनी शिक्षा से चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया। मैं भी इसी मगध से बिलोंग करता हूं। मेरा भी जन्म इसी मगध प्रांत में हुआ, बिहार में हुआ। इस धरती से मेरा पुराना जुड़ाव है। आजादी से पहले बिहार की बात किया जाए तो एक बहुत संपन्न स्टेट था, एक बहुत समृद्ध राज्य था। यहां के लोग बहुत एजुकेटेड हुआ करते थे। गया के ही बगल में नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग यहां से शिक्षा प्राप्त करते थे। आयुर्वेद की भी पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में होता था। बोला जाता है आयुर्वेद में कितनी बड़ी ताकत होती है कि जो कि मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकता है, जो संजीवनी बूटी के रूप में बोला गया था। तो दोस्तों, अगर इस धरती की इतिहास की बात किया जाए तो शायद मैं पूरा दिन भी बात करूं तो इतिहास खत्म नहीं होगा। यह एक इतिहास की धरती है, यह राजाओं की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है। यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों का जन्म हुआ, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। यहां की अगर खूबियां की बात की जाए तो फाइटर्स, बिहार के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार के लोग इंडिया में सबसे ज्यादा मेहनती होते। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आईएएस अगर कोई भी स्टेट बनाया है तो दोस्तों उसका नाम बिहार है। इस पर हमें प्राउड होना चाहिए। अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं पर नेता जन्म लेते हैं तो उसका नाम बिहार है। यहां के लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां के लोग अपने सीनियर का बहुत बड़ा फॉलोअर हुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे स्टेट के लोग बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। चाहे बिहार की बात किया जाए या देश की बात की जाए, तो जो सबसे बड़ा समस्या है वो क्या है? बेरोजगारी। क्योंकि हर लोग पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद ये सोचता है मुझे जॉब में जाना है। लेकिन फाइटर्स, जॉब का पोटेंशियल बोला जाए तो क्या है? आज हमारे देश की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ प्लस है। समझिए मेरी बात को, 140 करोड़। और अगर उसमें बात किया जाए तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे देश में जो लोग हैं उनकी संख्या 1,40,00,000 है। यानी कोई भी सरकार आ जाए, उस 1,40,00,000 जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसमें सबसे ज्यादा आर्मी वाले आते हैं, रेलवे वाले आते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले आते हैं। और मैं एक डाटा बताता हूं, आप गूगल पर जाके सर्च कीजिएगा। जो टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग हैं वो 1,40,00,000 लोग हमारे देश में। अब समझिए, कोई भी सरकार आ जाए इस कैलकुलेशन को खत्म नहीं कर सकता। और अगर जॉब की बात की जाए तो जॉब में होता क्या है? जॉब में यह होता है कि अगर एक व्यक्ति को जॉब लग गया, चाहे वो जॉब 30 साल का हो, चाहे वो 35 साल का हो, जब तक वो व्यक्ति जॉब पूरा नहीं करता है
और पूरा करने के बाद वो रिटायर नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति उस जॉब में नहीं जा सकता। राइट या रॉन्ग? यानी एक चीज क्लियर है कि हमारे देश से बेरोजगारी जॉब खत्म नहीं कर सकती है। राइट या रॉन्ग? लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, AWPL दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जॉब से वापस जाएगा तो दूसरा उसका रिक्त स्थान को पूरा करेगा। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जॉब को क्रिएट करता है।